तो आज हम बात कर रहे हैं सवारियां जॉन डी और स्वप्न पाषाण की खोज कहानी के अध्याय 5 की, जिसका टाइटल है सवारियां। हाँ, और ये अध्याय कहानी में एक बहुत ही डार्क मोड लेकर आता है। सही कहा। हमारे पास इसके कुछ अंश हैं और कोशिश करेंगे कि इसके मतलब को समझें कि इतना अहम क्यों है। बिल्कुल। देखो, ड्रीम अब तक वो रेत की थैली और अपना हेलमेट वो तो वापस ले चुका है। हाँ, वो 2 चीजें हो गई। पर अब उसकी सबसे बड़ी, सबसे मुश्किल खोज बाकी है, स्वप्न पाषाण। वो लाल रत्न। हाँ, और ये कोई ऐसा वैसा रत्न नहीं है। इसमें ड्रीम की शक्ति का, उसके होने का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। और यही सबसे बड़ी चिंता की बात है कि ये रत्न पहुंचने वाला है जॉन डी के पास। जॉन डी उर्फ डॉक्टर डेस्टिनी। हाँ, वही जो आर्खम एसाइलम से भागा है। और कहानी में जिस तरह बताया गया है, वो सिर्फ भागा नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो पूरी तरह से पागलपन के शिकंजे में है। और यहीं से कहानी का माहौल एकदम भारी, डरावना सा हो जाता है। हाँ, वो अंधेरापन और एक अजीब सी बेचैनी पूरे चैप्टर में है ना। बिल्कुल महसूस होती है। डी को देखो, शारीरिक तौर पर तो वो बिल्कुल कमजोर है, सूखा हुआ सा, आंखें अंदर धंसी हुई। हाँ, देखने में तो डरावना है, लेकिन कमजोर लगता है। पर उसका दिमाग वो स्वप्न पाषाण के नशे में है और खतरनाक रूप से एक्टिव है। वो असल में मानता है कि उसने रत्न को बदल दिया है। बदल दिया है मतलब? उसका कहना है, मैंने उस रत्न को बदला था, अब वो सिर्फ ड्रीम का नहीं, मेरा है। अच्छा, ये सिर्फ उसका पागलपन है या सच में रत्न पर असर हुआ है? वो ये भी तो कहता है कि हाँ, कि मैं अब सपनों से हकीकत बना सकता हूँ। और ये सिर्फ डींगे नहीं लगती, इसमें वजन लगता है। नहीं, और यही सबसे डरावनी बात है। उसका पागलपन देखो किस हद तक है। वो आखम से भागने में मदद करने वाली अपनी माँ, हाँ, उसे ही मार देता है, सिर्फ इसलिए कि उसे रत्न कहाँ रखा ये पता चल गया। अरे बाप रे, मतलब इंसानियत बची ही नहीं। बिल्कुल खत्म, सारी हदें पार। और उधर ड्रीम, उसे इस रत्न का पता लगाना है किसी तरह। हाँ, और इसके लिए वो मदद लेता है मार्शियन मैनहंटर की, जॉन जॉन्स की। ये भी इंटरेस्टिंग है, एक एलियन टेलीपैथ की मदद। और मैनहंटर जो बताता है वो कहानी को और गंभीर बना देता है। क्या कहता है वो? वो साफ साफ चेतावनी देता है, कहता है डॉक्टर डी अब सपना नहीं देखता, वो हकीकत को सपनों में बदल रहा है और सपनों को तबाही में। बाप रे, ये तो बहुत खतरनाक बात है। ये सिर्फ चेतावनी नहीं है। नहीं, ये हकीकत का बयान है। वो ये भी बताता है कि रत्न कहाँ है, एक स्टोरेज यूनिट के बेसमेंट में। और फिर वो टकराव होता है। हाँ, ड्रीम और डी दोनों एक साथ उस बेसमेंट में पहुंचते हैं। लेकिन होता क्या है? डी फिर से रत्न हासिल कर लेता है। हाँ, उम्मीद के बिल्कुल उलट। और वो सिर्फ रत्न हासिल नहीं करता, वो ड्रीम पर हावी हो जाता है, उसे हरा देता है। कैसे? वो कहता है, अब ये रत्न मेरा है ड्रीम, इसमें तुम्हारा डर, तुम्हारी दया, तुम्हारी ताकत, अब सब कुछ मेरे भीतर है। ये सुनना ही रोंगटे खड़े कर देता है। जैसे कि रत्न और डी की पहचान एक हो गई हो। हाँ, बिल्कुल, और वो भी डी के उस बिगड़े हुए पागल नजरिए से। सोचो जरा, ड्रीम जो सपनों का मालिक है, उसे उसी के सबसे शक्तिशाली हथियार से हराया जा रहा है। और हराने वाला कौन? एक पागल इंसान जिसके हाथ में अब हकीकत को मोड़ने की ताकत आ गई है। इसके बाद डी कहाँ जाता है? वो शक्तिशाली रत्न को लेके एक बिल्कुल आम से दिखने वाले रेस्टोरेंट में चला जाता है। एक रेस्टोरेंट? अजीब है। हाँ, ये बिल्कुल तूफान से पहले वाली शांति लगती है, क्योंकि अगले अध्याय में यही रेस्टोरेंट पागलपन का एक भयानक मंच बनने वाला है। तो अगर इस अध्याय को देखें, ये सिर्फ एक विलेन के भागने या एक चीज खोजने की कहानी नहीं है। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये पागलपन के बारे में है, शक्ति के गलत हाथों में पड़ने के बारे में है, और कैसे हकीकत का धागा ही टूट सकता है। डी का किरदार यही दिखाता है कि जब शक्ति, खासकर ऐसी शक्ति, बिना किसी नैतिकता के एक टूटे हुए दिमाग को मिल जाए तो क्या तबाही हो सकती है। बिल्कुल। और अध्याय का अंत देखो, डी के इरादे साफ हैं। वो कहता है, मैंने देवताओं को डरते देखा है और आज मैं उन्हें मिटा दूंगा, मेरा नाम है डेस्टिनी। ये लाइन ये वाकई सोचने पर मजबूर करती है। जब कोई अपनी मर्जी से हकीकत लिख सकता हो और उसकी मर्जी ही बिगड़ी हुई हो, तो उसका नतीजा क्या होगा? उस रेस्टोरेंट में आगे क्या होने वाला है? यही सवाल हमें अगले अध्याय के लिए तैयार करता है। बहुत टेंशन वाला मोड़ है।